जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजुशिला। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं ऊपर, एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का सॉल्यूशन, जो कि मैथ्स का सॉल्यूशन, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। उनका हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से जल्दी करेंगे बिना टाइम गवाए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कि ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इन नंबर्स को आप भली भांति जानते हैं कि आपको परसेंटेज में बताया जाता है। जैसे 0.16 को आप क्या लिखते हैं, 1/6 इंटू 0.83। इसी का देखिए फिफ्थ टाइम करेंगे तो आपको ये नंबर दिखाई देगा, तो 5/6, ठीक है, इंटू 1/3 ये दिखाई देगा, अपॉन है। उसके बाद क्या है, 0.22 क्या होता है, 2/9 इंटू 0.66 क्या हो जाता है, 2/3, इसका डबल है। उसके बाद 0.125 क्या होता है, इसमें आ जाएगा 1/8। जब इसकी फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो इस तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 कितना लिख के आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3, जैसे कि सॉल्व किया जाता है, और 9 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये 3 से ये 3 चला जाएगा। उसके बाद ये 3 3 जा 3 2 जा, ये 2 और ये 2 से ये 8 चला जाएगा, ये 3 2 जा, 5/2 बचा। 5/2 क्या हो जाएगा, जैसा कि जो आप आंसर में देख पा रहे हैं, 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, P और Q एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर Q की जगह R आ जाता है। क्या कह रहा है, Q की जगह रिप्लेस हो जाती है R से। उसके बाद अगर बचा हुआ काम P और R 8 दिन में करते हैं मिलकर, P और R कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। अगर ना दिख रहा हो तो पढ़ रहे हैं उसको समझिएगा, दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद लिखा है R अकेला उस काम का 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि P 20 डेज, Q 30 डेज, इसका जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 60, 23 जा और 32 जा, ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में। तो P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 2, 5 इंटू 6, प्लस लगाएंगे। कह रहा है फिर Q की जगह R आ जाता है, तो Q को तो कार करना है ना। उसके बाद उसने क्या बोला था, P और R मिलकर 8 दिनों में करते हैं। तो चेंज होने के बाद P तो 8 दिनों तक कर चुका होगा ना, तो P का काम 3 एफिशिएंसी से 8 दिनों के लिए। अब रहा जो काम, जो बचा हुआ काम होगा, वो कौन कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा R, क्योंकि Q को रिप्लेस किया था R ने। तो R काम कर रहा होगा, वो कितनी एफिशिएंसी से करेगा, R को काम करना है 8 डेज में, क्योंकि यही तो रिप्लेसमेंट हुआ है। इस लाइन का मतलब यही तो है, P और R मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक साथ तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि P और R की वैल्यू तो दी नहीं गई है। तो इस तरीके से अगर रखेंगे, कॉमन लेके भी कर सकते थे, लेकिन अलग से बताया है कि P इंटू 8 प्लस R इंटू 8 बराबर होगा टोटल काम के। टोटल काम कितना है, 60। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 30, ये 24 और ये आ जाएगा R इंटू 8, तो ये बराबर 60 के। तो ऊपर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 30 और 24 54, तो ये 54 सब्ट्रैक्ट होगा 60 में, तो कितना आएगा, R इंटू 8 बराबर 6 आ जाएगा। 60 में से आप 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 6। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, क्या लिखा है, R अकेला उस काम का 60% कितने दिनों में करेगा। तो 60% का 6 का 60% कितना, 36। निकालिए इसको, 6 का 6 पर 60% होगा इसका 6, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसका
ये कितने गुना हो रहा है, ये अगर 6 टाइम्स हो रहा है इसका, तो ये भी 6 टाइम्स r कर रहा होगा, तो 8 छंग 48। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के पास में पहुंच पाएंगे। इसका एक और तरीका होता है जो कि आप उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे P और Q एक काम को इतने दिनों में, जो काम टोटल हो रहा है लास्ट तक, जैसे P कर रहा है तो P की एक्चुअल कितने दिन में किया वो निकालेंगे, उसके बाद Q को रिप्लेस करके R से अपॉन में निकालेंगे और वो टोटल वर्क के बराबर कर देंगे। लेकिन एट द एंड आपको ये लाइन का मतलब निकालना ही पड़ेगा, R अकेला उस काम का 60% कितने दिनों में करेगा। तो आप जब एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बस इस लाइन का मतलब निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में ही करने लायक। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर 90 डिग्री कोण है, AB 6 है, BC 8 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है 6 8 10 का ट्रिपलेट बनना है, ठीक है। केंद्रक G और लंब केंद्र H, तो ये आपने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। ये एक राइट एंगल जो कि B पे है, ABC, AB उसने कहा 6, ये 8, तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। उसने कहा कि लंब केंद्र, तो इसका जो केंद्रक होता है वो ये हो जाता है और लंब केंद्र ये हो जाता है, जो कि 2:1 में डिवाइड होता है। ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं। तो इसका हाइपोटेनस का थर्ड टाइम हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड होता है 2:1। तो सिर्फ सीधे आंसर आपको पता होना चाहिए, याद कराया जाता है कि जो राइट एंगल का विकर्ण है या कर्ण है AC, उसका थर्ड अपॉन में थर्ड करना है उसको। तो ये चीज इससे प्रूव होती है। कभी कभी इसकी और इसकी वैल्यू अलग अलग दे के पूछता है, वो भी निकाल लेंगे। तो राइट एंगल का कंसेप्ट कुल मिला के लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या जीवा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। जैसे ये अगर सर्कल बना, ठीक है, ये अगर सर्कल बना और इसका ये क्या है, जीवा है, क्या है, कॉर्ड जीवा है। अगर हमने इसको AB नाम दिया तो कह रहा है इसके परिधि पर कितना कोण बनना है, परिधि पर बना है 60 डिग्री कोण। तो इसके केंद्र पर कितना बनेगा, 120 डिग्री। ये आपको पता होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होगा। ये प्रॉपर्टी, ये पॉइंट O है, इसको C मान लेते हैं। अब ये इसकी रेडियस है, देखेंगे ये इसकी रेडियस है ये चीज। तो ये एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो रहे होंगे थीटा थीटा। थीटा मतलब 120, अगर किसी इस त्रिभुज को अगर बाहर निकालें तो ये 180 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। A + B + C 180, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद अब इसका आपको एक रेशियो बताया जाता है जो कि याद होता है 30 30। तो इसके सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने √3 क्या होता है, ये रेशियो बताया जाता है। तो बस उसने बोला वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई इसके हिसाब से कितनी निकल रही है, √3, और वृत्त की त्रिज्या, तो ये आ जाएगा 1:√3। ये आंसर आपका हो जाएगा 1:√3। समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से करना था। ये फिगर भी नहीं बनाना था, इमेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ओरली क्वेश्चन है फर्स्ट गो में। एक आयत ऐसा है, देखेंगे अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो पढ़ रहे हैं तो उसको समझिएगा। एक आयत ऐसा है कि उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। अगर इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है तो उस रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके से
इसमें क्या होगा कि एक आयत है, उसने बताया, इसके मध्य बिंदु ये पॉइंट होगा, एक ये मध्य बिंदु है इसका, ये मध्य बिंदु है इसका, ये मध्य बिंदु है इसका। इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आप इसको मिलाएंगे, ठीक है, जब आपने इसको मिलाया तो इसके मध्य बिंदु जब मिल गए तो रोम्बस तैयार हुआ। इस रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि आपको आंसर में दिया गया है। तो ये भी ओरली क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, जैसे कि ट्राइंगल्स में मिलाते हैं वैसे ही रेक्टेंगल में मिलाया है, वैसे ही स्क्वायर में मिलाया जाता है। हर तरह का फिगर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी। 4800 रुपए की राशि को ए बी सी के अनुपात में विभाजित किया गया है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है देख पा रहे हैं, ओनली 1 रेशियो के हिसाब से। टोटल वैल्यू 5 4 9 और 3 12, 12 चौको 48, ये 12 4800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 400 और ये 1 इंटू 4 400, ये आपका आंसर स्क्रीन पर करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, जिसके सभी एंगल बराबर होते हैं, तो उसका जो परिकेंद्र होता है वो सभी एक ही जगह पर पाए जाते हैं, तो त्रिभुज का केंद्रक। इसलिए इसका आंसर ये, जैसा कि ये दिया त्रिभुज के बाहर ये हो नहीं सकता कभी, शीर्षों में से एक ये भी नहीं होगा, और इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु, इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु, ये तो इररिलेवेंट बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन सॉल्विंग है। एबीसी का रेशियो दिया है व्यवसाय में 2:3:5 निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट। कह रहा है 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ाता है। 4 महीने तक वैसे रखता है, उसके बाद 50% बढ़ाता है। वही काम बी अपनी पूंजी को 1/3 घटाता है, और सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ए रेशियो बी और रेशियो सी। पहले कह रहा है 2 रेशियो में था 4 महीने के लिए, फिर उसने क्या कहा कि ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ाता है। उसके पास पूंजी कितनी थी? 2। अगर उसका हम 50% बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 का 50% बढ़ाएंगे तो 1, और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। 3 इंटू 8 महीने, क्यों? 12 महीने की बात हुई है। उसके बाद रेशियो बी अपनी पूंजी, बी का है 3 इंटू 4 महीने, प्लस क्या करता है? 1/3 घटाता है। तो अगर 1/3 करेंगे 3 का तो कितना आएगा? 1। तो बचा कितना होगा? 2 इंटू 8 मंथ। रेशियो सी 5 और अपरिवर्तित रखता है, मतलब 12 के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला हमने, प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए आप अगर इसको 4 से करेंगे, 4 से ये जा रहा है, 4 2 जा सभी से, 4 2 जा और 4 3 जा, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 यहां पर है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, रेशियो 3 ये 4 ये 7, रेशियो 5 3 15। तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 7 15 और 15 30, टोटल वैल्यू है 33,000, और बी का हिस्सा 7। तो 7/30 इंटू 33,000, 33 के लिख दिया। तो ये 3 से 11 और 11 से 77 और 0 तो उससे एलिमिनेट, तो ये आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। क्या है अंक? 5 8 7 9 6 7 8 7 10। कह रहा है बहुलक बताइए। तो बहुलक वो नंबर होगा जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा, तो इसमें देखेंगे 7 रिपीट हुआ है, तो 8 वाले 2 आंसर एलिमिनेट,
ठीक है, 8 वाले 2 आंसर एलिमिनेट। फिर कह रहा है औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, इनको जोड़ेंगे। 8 5 13, 13 7 20, 20 9 29, 29 30 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50, 50 और 7 57, 57 और 10 67, 67 में आप क्या करेंगे, 2 4 2 और 4 2 6 2 8 1 9, 9 सते 63 दशमलव कुछ आएगा। तो 7 से बड़े नंबर कौन कौन से, 1 2, उसके बाद 3 3 है, तो फिर ये फोर्थ वाला भी चला जाएगा। तो ये 4 नंबर है ना, हाँ 10 भी तो है। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा जैसा कि आंसर की में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से होगा। इसमें क्या दिया हुआ है आप देखें, कह रहा है किराने का सामान है जो 5 परिवारों का साप्ताहिक व्यय डॉलर में दिया गया है। 5 परिवार हैं ABCDE, उनका दिया गया है। तो आपसे पूछा है औसत व्यय, मतलब कि सबका एवरेज बताइए। तो यही निकाल लेते हैं, सरल पड़ेगा। 250 दिया है A का और C का दिया है 350। तो इसको करेंगे 3 2 5 और 1 600, B का 4000 हो जाएगा, ठीक है, और D का 500 और 3 800, तो ये 800, तो ये हो जाएगा 1800 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, तो और 3 5 छक्का 30, तो 360 वाले ऑप्शन रहेंगे। तो ये वाला तो कट जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उच्चतम दूसरी चीज पूछी है, औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार, उच्चतम और न्यूनतम व्यय के बीच का अंतर। तो सबसे पहले तो उच्चतम, न्यूनतम तो 250 है और उच्चतम कौन सा हो जाएगा 500, तो 250 वाला आंसर होगा। तो ये चला जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, इसमें से आप निकाल रहे होंगे क्या, औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार। 360 से अधिक खर्च करने वाला परिवार कौन सा है, 360 से अधिक बी कर रहा है और डी कर रहा है 500। तो ये वाला आंसर जैसा कि आंसर की में दिया हुआ है, इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में स्टूडेंट्स को 50 में से मिले मार्क्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए डेटा का मीडियन बताना है, जो कि आपको इस तरीके से दिया गया है। इसको कैसे किया जाता है, अब ये फ्रीक्वेंसी दी है तो हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो ये जैसे 5, ये 5 और 8 13, 13 और 6 19, ठीक है, 19 और 6 25, 25 5 30। अब ये 30 है, 30 को आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो 30 को आप डिवाइड करेंगे 2 4 5 6 और 30 को आपने डिवाइड किया नंबर से, तो वो आएगा 15 के बीच में, और 15 के बीच में कौन सी लाइन आ रही होगी, मीडियन वाली। तो इसके बीच में आपका एवरेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में जब एवरेज हो रहा होगा तो एवरेज आएगा 20 और 30 के बीच में। तो जब 20 और 30 के बीच में आएगा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप इसको कर देंगे, वरना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है, जिसमें बताया जाता है n/2, और CF भी निकालना होगा उसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह से आंसर आ रहा, तो इसी तरह से करेंगे। सीखने के पर्पज से आप फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पिरामिड, एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन, तो सबसे पहले देखेंगे पिरामिड का आयतन, जो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार जो है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a स्क्वायर 10 × 10 और इंटू हाइट होता है। तो हाइट ये 24, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 200 √3 इसका आंसर, जैसा कि इसमें दिया हुआ है आंसर की में।
तो ये हो जाएगा। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म से क्वेश्चन काफी आए हैं तो उसमें इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR R62 है, PQ का लंब समद्विभाजक S पर QR को T पर प्रतिच्छेद करता है, TPR 38 डिग्री है, तो PQR का मान क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग बनाएं, ये भी क्वेश्चन इजी है। PQR R पर 62 डिग्री बोल दिया है, कह रहा है कि PQ का लंब समद्विभाजक, PQ का लंब समद्विभाजक S पर और QR को T पर, इसको देखेंगे इस तरीके से हो गया, ये लंब समद्विभाजक है। TPR 38, TPR इसको अगर खींचे इस तरह से, TPR 38 डिग्री, PQR का मान, PQR ये पूछा है, तो आप इसमें देखेंगे अगर इस ट्राइंगल को छुपा लें और इस ट्राइंगल को सिर्फ देखें तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से 38 और 62 इसका ये पूरा एंगल कितना निकाल रहे होंगे 100 डिग्री, तभी तो 180 होगा। 6 3 9 और 10 100 हो गया, तभी तो ये 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री इस त्रिभुज में देखें सिर्फ निकाल के, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहे होंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है, जो कि ये 100 आ ही गया है, तो ये 40 और ये 40 ऑटोमेटिक हो रहा होगा। तो आपसे जो पूछा है वो 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कटाव करके 8 समान भागों में विभाजित करना है, प्रत्येक अक्ष के साथ एक कटाव, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा किस तरह से इसको फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन है 3D का, और इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपने एक अमरूद लिया और अमरूद पर आपने एक ऐसे कट लगाया, एक ऐसे कट लगाया और एक Y एक्सिस में कट लगा रहे होंगे, जो कि प्रैक्टिकली समझाना दिक्कत की बात है क्योंकि ये 2D फिगर है। जब आप देखेंगे किस तरह, जैसे आप प्याज को लेते हैं तो एक तरह इस तरह से कट लगाइए, एक तरह इस तरह से, और फिर उसके 8 भाग होने चाहिए। तो 8 भाग किस तरह से होंगे, जब आप 3 कट लगा रहे होंगे। आप कोई भी 3D फिगर लीजिए इस टाइप का, जिसमें आप गोला हो और उसको 3 फिगर में, मतलब कि 8 फिगर में आप उसको काट सकते हो। तो वो आप अमरूद ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं गोल। तो इस तरीके से उसमें होगा क्या, इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता क्या है 4πr², बट उसमें जब 3 फेस नए नजर आएंगे, क्योंकि आपने जब कट लगाया 3 फेस से, तो उसका जो निकल कर आएगा सरफेस एरिया वो 6πr² आएगा। क्यों आएगा, ये चीज आपको बता दी किस तरीके से 3 कट लगाने, उसमें आपको फेस दिखाई देंगे, वो फेस πr² के होंगे, जो कि 6 फेस होंगे, तो 6πr² हो जाएगा। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे 10πr², और इसमें डिवाइड क्यों करेंगे 8 का, क्योंकि 8 समान भागों में काटा है, तो ये टोटल रहा होगा। इसमें जब हम 8 डिवाइड करेंगे उस फिगर का, तो ये निकल के आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें अब अगर आप काटेंगे तो आएगा 5/4πr²। इसमें ही वैल्यू रख देंगे, क्या करना है, पाई में आंसर आ रहा है तो सिर्फ पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर कितना दिया हुआ था 21 इंटू 21, तो ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441। देखेंगे यहां पर 441 इंटू 5/4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22/4π। तो ये चला जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है, 2 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, मतलब 551 पॉइंट। ये आपका जो कि आंसर दिया गया था बिल्कुल सही दिया गया था, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, n मानों का एक समूह x1, x2, डैश 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 xn तक श्रेणी गई है का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, सेट में आपने पढ़ा होगा। n मानों को x माइनस 7, x माइनस x2 माइनस 7 डैश 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 xn माइनस 7 का मानक विचलन क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। इस क्वेश्चन को आपको पता है, अगर आप उसका मानक विचलन 5 है, अगर आप उसमें कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सेम रहेगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज, तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? इस तरह का क्वेश्चन एवरेज में भी पूछा जाता है, उसकी अपनी कंडीशन होती है, इसकी अपनी कंडीशन है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। दोबारा हर एग्जाम में रिपीट होता हुआ ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगुणों का, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये ऊपर 39 दिया है cos 39, ये दिया है sin 51 डिग्री, तो इसको जब आप देखते हैं दोनों 90 हो रहे हैं तो ये कट जाएगा, मतलब काटते रहिए, मतलब ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचा? 3/2। फिर ये रूट के अंदर है तो ये 1 निकलेगा, ठीक है, ये रूट के अंदर है तो ये और ये 1 हो गया टोटल, तो ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है सेम डेटा पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, एक पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है और पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, जिसका विकर्ण √5, रूट के अंदर 512 मीटर दिया है। पिरामिड का अनुमानित आयतन बताना है, तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पिरामिड का क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, वर्ग का है, आपको पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, a², बट जब आपको डायगोनल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, d²। 512 इंटू हाइट, हाइट क्वेश्चन ने दे रखी थी 8 मीटर, इसको ऐसे ही करेंगे। और अब इसको आप करेंगे, अनुमानित बताना है ना, चलिए मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 9, 8 पंच 40, 3, तो आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या है, एक पिरामिड की ऊंचाई, पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण d²/2 होता है ना, तो d²/2 ये अलग से लिख देते हैं। स्क्वायर का एरिया d²/2 भी होता है, मतलब d यहां पर डायगोनल का स्क्वायर, तो इस तरीके से यहां 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 6 8 3 समथिंग चला जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में सही दिया गया था। सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें गलत आया हुआ है, वो भी अभी देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले आ चुका है। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज के 3 फलक की विकर्ण रेखाएं हैं जो एक ही कोने पर मिलती हैं, क्रमशः √5 सेंटीमीटर, √10 सेंटीमीटर, √13 सेंटीमीटर। इसको आप किस तरह से समझेंगे, अगर आप एक मिठाई का डब्बा लें जो कि क्यूबाइड फॉर्म में होता है, उसको आप आयताकार समांतर चतुर्भुज बोले, या आप कोई ऐसा फिगर लें जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिख रही हो आपको, उस तरीके से इसको इमेजिन करें। तो उसने कहा विकर्ण रेखाओं के कोने पर मिलती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो l² + b² बराबर विकर्ण का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5, फिर नेक्स्ट b² + h² विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा ये 10, मतलब विकर्ण का स्क्वायर, उसके बाद h² होगा, फिर l² होगा, फिर ये 13 का √13 का स्क्वायर 13, ये आप पाएंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में l² + b² + h² बराबर हो जाएगा ये
23 और 5 28, 2 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 14। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 14। अब एल बी एच की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू रखें यहां से 10, तो 10 14 में से 10 जाएगा 4, एल स्क्वायर बराबर 4, तो एल बराबर 2। उसके बाद बी निकालेंगे, बी कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू, एल स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू ये आएगा 14 माइनस 13 1 1, बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब बी बराबर 1। उसके बाद आ जाएगा एच, एच कैसे निकालेंगे, एल और बी की वैल्यू रखेंगे 5, 14 में से 5 गया 9, 9 आएगा तो एच स्क्वायर बराबर 9, तो एच बराबर 3 आ जाएगा। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा था इस समांतर चतुर्भुज का आयतन क्या होगा, आयतन आपको पता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो 2 1 3, जो कि आपको ऑप्शन में दिखेगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, आप इसको ऑप्शन वेरिएशन से नहीं कर सकते, आप इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म से कर सकते थे कि अगर आपको ट्रिपलेट सेट करना आता है तो आप इसको यहीं पर लेट करके भी कर सकते थे कि एल बी और एच क्या क्या हो सकते हैं इस फॉर्म में, ये जो इसके रूट में दिए हुए हैं वैल्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ट्रिपलेट सेट होता हुआ दिखता है तो इस वजह से, लेकिन ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, ये एक सिंपल मेथड है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम में 3D या मेंसुरेशन आ रही हो उस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है जिसको डेटा याद था। कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि एक साल 6 महीने में 19,683 हो जाएगी यदि ब्याज हर 6 माह में चक्रवृद्धि किया जाता है। हर 6 माह में, एक साल 6 महीने का मतलब क्या हो गया, 18 मंथ, 18 मंथ, 18 मंथ का मतलब क्या हो गया, 6 मंथ की 3 साइकिल, 6 मंथ की 3 साइकिल हो गई, तो मतलब इसको 3 साइकिल पे ले जाना है। तो पहले कोई चीज 15,625 थी, बाद में 19,683 हो गई, इसका अगर आप 3 साल के लिए करेंगे तो इसका आप क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो आप इसका 1/3 कर दीजिए या क्यूब रूट निकालिए, तो आपको ये क्यूब होते हुए दिख रहे हैं। नीचे जो 15,625 है वो 25 का क्यूब होता है, और ये जो डेटा दिया है ये काफी अच्छी तरीके से बताया जाता है कि आप याद करिए, ठीक है। तो इसका है ये 27 का क्यूब, और ये क्यूब 1/3, तो ये से ये चला जाएगा तो 1 आ गया, 27/25, पहले 25 था अब 27 हो गया, कितना बड़ा 2, कहां से 25 से इंटू 100, तो ये आ गया 8%। जब 8% आ गया तो इसको आंसर नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है हर 6 महीने में चक्रवृद्धि, लेकिन पूछा किस वार्षिक ब्याज दर पर है, तो वार्षिक ब्याज दर इसकी कितना हो जाएगा, जस्ट डबल 16%, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत ही इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा पर आधारित, दी गई टेबल अलग अलग उम्र के ग्रुप में लोगों की संख्या दिखाती है, लोगों की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसमें आप पहले एवरेज निकालेंगे इस डेटा का, उसके बाद इसमें समेशन करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, 25 और 29 के बीच का जो नंबर आएगा, मतलब जो उसका मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25 और 29, इसमें आप निकालेंगे तो आ जाएगा 27। 30 और 34 की मिड वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के आधा, तो इसको करेंगे तो 32। उसके बाद ये कितने से बढ़ रहा है, 7 5 12 32, तो 5 5 से बढ़ रहा है तो सबको 5 5 बढ़ा देंगे, ये 42, ये 47, ये 52 और ये 57, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 270, उसके बाद 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 384 आ गया। उसके बाद 8 सते 56, 5 8 त्रिक 24 और 5 29,
इसका आ गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21, इसका आ गया। 15 सत्ते 105, 10 कैरी, 15 चौको 60 और 10 70, इसका आ गया 520 और इसका आ गया 15 सत्ते 105, 10 15 पचे 75 और 10 85। ठीक है, इसको आप करेंगे ऐड, 5 5 10 और 6 4 10, 20 हो गया, कैरी 2, 8 2 10, 19 20 और 26। ठीक है, 26 हो गया, नहीं फिर से देखेंगे, 9 और 1 10, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 7 27, 27 2 29, 29 30 और 34, 3 कैरी आ जाएगा। फिर 3 2 5, 3 8, 2 10, 2 12, 12 7 19, 20 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 3240 इसका आया सम। इस डेटा को ऐड करेंगे क्योंकि क्या है, लोगों की संख्या इसी से तो डिवाइड करेंगे, तभी तो एवरेज 15 15 30 30 40 40 50 60 70 और 5 75, तो ये आया 75। तो इसको डिवाइड करेंगे 75 से। अब देखेंगे, अगर इसको डेटा के आधार पर देखें, अगर 3 टाइम्स करें, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 200 कुछ आ रहा है, तो 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। और 5 से कर लें, 5 सते 35 ज्यादा हो गया, तो मतलब ये ऑटोमेटिक इसकी तरफ ले जा रहा था, पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट का कि अगर 3x माइनस के वाई प्लस 8 बराबर 0 एंड 9x माइनस 18y प्लस 20 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, इस तरीके से होता है। तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 9, b1 कितना है k और b2 कितना है 18, 3 त्रिका 9 तीछंग 18, k बराबर 6। ठीक है, माइनस माइनस वो कट जाएगा इसलिए नहीं लिखा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस पर 3 कंडीशन होती है, तीनों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जो कि ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है और सभी ने लगभग चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। कह रहा है 1 2 3 डैश 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 120 में से एक संख्या यादृच्छिक से चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य है लेकिन 24 से नहीं। ये वो क्वेश्चन है जो काफी एग्जामों में बराबर रिपीट होता रहा है और पहले भी आया हुआ है। इसको कैसे करते हैं, 120 तक नंबर है 6 से विभाज्य, तो 120 में 6 से विभाज्य, 120 में 8 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 का एलसीएम मतलब 24, क्या हो जाएगा 20 नंबर, इसका आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, 20 और 15 35, 35 माइनस 5 इंटू 2, ये एक फिक्स पैटर्न है कि 5 इंटू 2 करना होगा। कुछ लोग सिर्फ -5 करते हैं, वो गलती है आपकी। तो ये 35 माइनस 10 25 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि फेवरेबल पॉइंट अपॉन टोटल नंबर, तो 120, तो इसका आंसर आ रहा है 20 अपॉन 25 अपॉन 120। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होना चाहिए था, जो कि एसएससी द्वारा गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि इजीली किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है, इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। और आप थीटा लेट, अगर थीटा को आप 45 लेट करें 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 2 कहां हो जाएगा, 1 अपॉन √2 होता है उसका, तो 1
माइनस 1/2, यही तो होता है 2, 1 + 1, तो यहां हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/2, 1/8 करिए। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि आंसर ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप करेंगे 1/√2 का 6 टाइम्स, तो आपको 1/8 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर लिखा हुआ है, लिख देते हैं। ए है, a+2 है, उसके बाद a+4 है, उसके बाद a+6 है, उसके बाद a+6 है, उसके बाद a+8 है, का जो मोड है, मोड मतलब पहले बता रखा है फॉर्मूला, मोड बराबर 26 दिया है, कह रहा है ए का मान बताइए। तो इस सेट में मोड क्या है, मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, मतलब बहुलक। तो मोड क्या है, कितनी बार, देखिए ये a+6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यही मोड है। तो a+6 बराबर कितना दिया है उसने, 26, तो a बराबर 20। स्क्रीन पर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वही कर पाया होगा। कह रहा है एक समकोणीय प्रिज्म का आधार समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, पहली बात। उसके बाद जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा असमांतर भुजाएं प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन दे दिया उसने 3240 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात हुई है प्रिज्म की, और उसके अंदर जो आपको रेगुलर प्रिज्म दिया है उसके लिए बोला है उसने, कहा है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पहले फिगर से समझेंगे। इस तरीके से अगर आपने नहर देखी हो तो इसी तरीके से दिखाई जाती है नहर, या इसी तरीके से आप देखेंगे गांव में, या वैसे आपको बंबा दिखता होगा या नहर, तो इसी कैनाल इस टाइप में ही आपको उसका फेस नजर आता है। तो ये जो साइडें होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और ये साइड दोनों नॉन पैरेलल होती हैं। इसमें क्या बोला है, पैरेलल साइड जो दी है वो ये दी है, नॉन पैरेलल साइड 13 दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना होगा, उसने बोला प्रिज्म का आयतन दिया है, तो हम लोगों को ये पता होता है समलंब चतुर्भुज में अगर इसकी हम लोग हाइट निकालें तो इस तरीके से कहीं हाइट नजर आएगी। तो ये जो लाइन यहां क्रिएट हुई उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, बाकी बचा 10 5 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहां इस फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर में 5 13 तो 12 ट्रिपलेट नजर आ रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, किसकी, इस फिगर की। तो आपको क्या बोला कि प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, 3240 बराबर प्रिज्म का आयतन होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, समलंब चतुर्भुज का आयतन क्या होता है, मतलब एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट फिगर की। ये आ गया बेस एरिया, क्या आ गया, बेस एरिया, जो कि फॉर्मूले में होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट ये प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां 30 15, ये 30 हो जाएगा, 2 से 30 जाएगा तो 15 आएगा, 15 इंटू 12 180 होता है, इंटू एच 3240, 0 से 0 चला गया, 18 आ गया, 18 से 324 18 टाइम्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एच जो आया है वो कितना आया है, 18, यहां लिख देते हैं एच जो आया है वो आया है 18। ये 18 क्या है, प्रिज्म की हाइट, ये 18 क्या है, जो 3D फिगर आपका प्रिज्म बनना है उसकी हाइट है। अब बात करते हैं उसके प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का, टीएसए बराबर LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, क्या 2
बेस एरिया। क्या होता है? टू बेस एरिया। LSA क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो भी आपको रेगुलर प्रिज्म दिया है तो इसी का हो जाएगा। और उसके बाद इनटू हाइट, ये होता है LSA, LSA पेरीमीटर ऑफ फिगर इनटू हाइट। तो इस तरीके से आपने ये समझा। अब इसमें हम लोग निकालेंगे टोटल, इसको देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। LSA पेरीमीटर ऑफ हाइट इंटू टू बेस एरिया। बेस एरिया कितना निकला था? 180, ये ध्यान रखिएगा। 180 निकला है बेस एरिया, क्योंकि यही सिर्फ इतना बेस एरिया है ना, तो वो आगे काम आएगा। इसको इरेज करके अब देखेंगे TSA क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इंटू हाइट, समझ लीजिएगा, P से पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस टू बेस एरिया, ये सर्कल में कर देते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 10 और 20, 30 हो गया, और दो अनपैरेलल साइड जो है 13, 13, 13, 26, 26 और 30, 26 और 30 कितना हो गया? 56, 56 आ गया पेरीमीटर। हाइट कितनी निकाली थी? 18 प्लस 2 बेस एरिया कितना निकाल के बताया था? 180। फिगर में जो आया था कितना आया था? 180। तो ये इस तरीके से 18 18 पंचे 90 और ये 108, 10 कैरी, 18 पंचे 90 और 10 1008 प्लस 360, तो ये आ जाएगा 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था और इसको इसी तरह से करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं पर भी शॉर्ट नहीं लग रहा है कि कहीं आप ऑप्शन से जाएं या कहीं 20 से निकाल के आप कुछ कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था और फर्स्ट गो में करने लायक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बिल्कुल ही पका पकाया क्वेश्चन है सभी के लिए। इसमें क्या होता है? x प्लस 1/x बराबर 2√3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है? इसका क्यूब माइनस 3a, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 8 3 24 √3 माइनस 6√3 18√3। ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, स्क्रीन पर ही हो रहा था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन का है। एक कंपनी का 5 मदों ABCDE पर व्यय क्रमशः कितना दिया है? 3:5, 7:11 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ई का जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ये A, ये B, ये C, ये D और ये E है। कह रहा है E पर जो व्यय किया गया है A और D पर व्यय के समांतर माध्य के बराबर है। A और D के समांतर माध्य 3 + 11/2 14/2 मतलब कितना है? 7 है। तो E का क्या पता चल गया? 7 है। ये क्वेश्चन से पता चल गया। यदि C पर व्यय B पर व्यय से 18,000 अधिक है, C और B में कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ? 2, जो कि 18,000 के बराबर है। तो 1 बराबर 9,000। अब उसने पूछा क्या? कंपनी का कुल व्यय, टोटल रेशियो कितना है? 7 5 12 12 3 15 15 5 20 2 22 22 और 11 33। तो 33 × 9,000, 33 × 9 के 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 28, 9 त्रिक 27, 9 29, 2 29, ये आ जाएगा, जो कि इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो पर आधारित है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन
साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, ये आप देख रहे हैं, टेन थीटा साइन, दोनों को इधर लाएंगे एक दूसरे की तरफ, तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा एक्स अपॉन वाई। अगर इसको बनाया ऐसे एक्स अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में प्लस में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अब आराम से निकाल सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेम है तो x माइनस वाई अपॉन, जो कि ये आंसर आपको इजीली दिख रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट है, पहले भी आ चुका है पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक अर्धगोला टैंक पानी से भरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अर्धगोला टैंक है। आपको पता होता है कोई गोलाकार टैंक, लेकिन ये क्या है, अर्धगोला टैंक है इस तरीके से, ठीक है। और अगर पूरा होता तो पूरा गोला बोला जाता। कह रहा है यह एक पाइप से जुड़ा है जो इसे 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। कोई पाइप है, ठीक है, उसको 7 लीटर पर सेकंड से खाली करता है। अगर टैंक का अंदरूनी रेडियस 2.1 मीटर है तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय, मिनट में बताइए। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन ने बताया। अब आपको करना है सॉल्व। आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का तो 4/3, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। जब 2/3 पाई आर क्यूब को आप आधा करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 से 2 चला जाएगा तो 1/3 पाई आर क्यूब, जो कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन इतनी सी यहां पर बता रखी थी। तो फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसको देखेंगे, ये तो हो गया समझने की बात। अब इसमें आगे वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, 2.1 2.1 2.1, ये आएगा आपका किसमें, मीटर क्यूब में, क्योंकि ये क्या दिया है, मीटर में। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, जो कि क्वेश्चन ने भी दिया है और आपको पता होना चाहिए। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। उसके बाद ये लाइन देखिए, इसे 7 लीटर पर सेकेंड की दर से, 7 लीटर पर सेकेंड मतलब 7 से डिवाइड हो रहा है पर सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब क्या हो, 7 से डिवाइड हो रहा है, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये डेसिमल से ये 3 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। फिर ये 7 त्रिक 21 से 1 21 चला जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 22, इसको दूसरे कलर से देखते हैं, बचा क्या, 22 इंटू 21 मतलब 21 का स्क्वायर 441 अपॉन कितना बचा, 7 छंग 42। अब देखिए आप कहां तक आंसर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप मिनट तक वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि आंसर पूरा मिनट में आएगा। पहले ही बता दिया, ये लीटर में, फिर उसके बाद पर सेकंड हो गया, फिर उसको मिनट में चेंज कर लिया। अब ये इसमें ऑप्शन देखेंगे आप 16 टाइम, किसी भी नजरिए से नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 420 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको यही आंसर नजर आएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और पहले आ चुका है ये क्वेश्चन 2017 2018 इस टाइप में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज का 30th क्वेश्चन है। क्या है,
समूह 1 2 3 डैश 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 100 में से ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 भाजक हैं, जिनके ठीक 3 भाजक हैं। बस इसने यही बताकर गलती कर दी, क्योंकि 3 भाजक आप कैसे पता करेंगे 1 से 100 तक में। इसका सबसे अच्छा लॉजिक यही होता है कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 3 भाजक निकलते हैं, लेकिन उस प्राइम नंबर के निकलते हैं जिसका आप स्क्वायर करते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। अगर इसके बाद आपने 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 121, जो कि 100 से बाहर चला जाएगा, पहली बात। दूसरा इसको करिए, 2 2 जा 4 आया, ये 2 से 1 से और 4 से 3 भाजक इसके दिखाई देंगे। इसी तरह से इन नंबर्स के भी आएंगे। तो ये आपको कितने नंबर दिखाई दिए इसके बारे में ही पूछ रहा है, 4 नंबर दिखाई दिए। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वहां पर टफ लग रहे थे पेपर में, सभी को लगे, क्योंकि मेथड लंबा था और प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन 3 से 4 आपने देखे, तो ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बट वहां टाइम रहते हुए कर पाना कठिन था। तो बच्चों के नंबर सभी के मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छे नंबर आए हैं, बट कंप्यूटर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे काफी बच्चों को दिक्कत हुई और कट ऑफ मार्क्स से पार नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह का पेपर, और सबसे अच्छी बात ये जो सीजीएल मेंस का पेपर है वो टीसीएस ने कराया है, क्योंकि उसके इंटरफेस से और क्वेश्चन से पता चल रहा है कि टीसीएस के द्वारा कराया गया। तो आगे देखते हैं क्या है, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।